हिम परिवेश पर्यावरण संरक्षण संस्था की बैठक में बीबीएन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर रोष प्रकट किया गया। सदस्यों ने कहा कि लीज के नाम पर खननकारी कानून की धज्जियां उड़ाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीबीएन की नदियों खड्डों को कई फीट तक खोद दिया गया है। खनन पर कार्रवाई न होते देख सभी सदस्यों ने एकमत से विभाग के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह ठाकुर ने कहा कि क्रशर संचालक सरकार के किसी भी कानून को नहीं मान रहे हैं। जहां पर क्रशर लगाया गया है वहां से निकलने वाले प्रदूषित पानी को दूषित करने नहीं छोड़ा जा रहा है। क्रशर संचालक उसे साथ लगती नदियों में छोड़ रहे हैं। ऐसे में नदियों का पानी भी प्रदूषित हो गया है। पिछले दिनों चिकनी नदी में 2 आवारा पशु क्रशर से निकलने वाले पानी की दलदल में फंस गए और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद पशुओं को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई। संस्था के अधिवक्ता नरेश घई ने बताया कि खननकारी लोगों की उपजाऊ भूमि को भी निशाना बना रहे हैं। प्रशासन की ओर से निर्देश देने के बावजूद भी क्रशर संचालक लीज एरिया की निशानदेही करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनन करने वालों के खिलाफ चोरी का केस बनाने का प्रावधान किया जाए। उन्होंने प्रशासन से जल्द बैठक बुलाने की मांग उठाई है। परिवेश संस्था की मासिक बैठक थी जो कि हमारे प्रधान लक्ष्मी चांद जी के अध्यक्षता में हुई है। इसमें मुख्य रूप से यही मुद्दा था कि नालागढ़ और बीबीएन क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है और पर्यावरण पर जो नुकसान हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन के ऊपर अधिक दबाव डाला जा सके और जो माइनिंग है वो साइंटिफिक हो और जो खड्डों का, पेयजल योजनाओं का और पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए। इसके बारे में हिम प्रवेश संस्था ने ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हम जो हिम प्रवेश संस्था के सदस्यगण है वो इसके बारे में आरटीआई डालकर सभी जो माइनिंग जो लीज हुई है उसका सारा रिकॉर्ड लेंगे कि वो क्या माइनिंग कानूनानुसार हो रही है और जो लीज की जगह है वो कितनी है। अगर उस पर अवहेलना पाई जाती है तो उसके खिलाफ जो एनजीटी और हिमाचल हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जाने की संस्था प्रयास करेगी ताकि जो माइनिंग है उससे इलीगल रूप से ना हो। इसी तरह से हम एसडीएम साहब से भी आज मिले थे जिन्होंने आश्वासन दिया है कि मासिक बैठक जो होती है माइनिंग के बारे में वो हिम प्रवेश संस्था के साथ अतिशीघ्र की जाएगी। और हिम प्रवेश संस्था मांग करती है प्रशासन से कि अवैध माइनिंग जो हो रही है उसको रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। कुछ चालान पिछले दिनों हुए हैं लेकिन फिर भी माइनिंग जो है बदस्तूर अभी भी जारी है। तो कई जगह पर लोगों की जो शिकायतें हैं इस संस्था को मिलती है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि अवैध माइनिंग को सख्ती से रोका जाए और जो कानून के अनुसार जो माइनिंग है वो हो। और साथ में जो पंजाब और दूसरे क्षेत्र में जो बॉर्डर एरिया है हिमाचल के साथ उसमें सरकार का भी नुकसान हो रहा है और राजस्व का, क्योंकि माइनिंग जो गैर कानूनी रूप से होती है तो जो लीज धारक हैं उनको अगर 3 फुट मिला है वो उससे ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं। इससे हिमाचल सरकार को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो आज हिम संस्था इस बात के लिए प्रशासन से मिली है। हिम परिवेश संस्था के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उन्होंने जो माइनिंग की जो गतिविधियां है उसके संबंध में अपनी मांगे और मीटिंग बुलाने के लिए जो हिम परिवेश के साथ मीटिंग हमारी होती है तो उसके लिए मांग रखी है। तो उस समय उनके प्रतिवेदन को सुना गया और शीघ्र ही जो चूँकि इलेक्शन के कारण मीटिंग नहीं बुला पाए थे तो आगामी इस जनवरी महीने में ही मीटिंग का जो है कॉल कर ली गई है और वहीं पर हम इनके विभिन्न विभागों के साथ इश्यूज जो हैं डिस्कस करेंगे। हमने खुद उसी दिन मौके पे विजिट किया था, वहाँ माइनिंग विभाग के साथ हमने कार्रवाई की। 2-3 बार हमने औचक निरीक्षण भी किया है। साथ ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी हम पत्र लिखकर भेज रहे हैं वहाँ ताकि कार्रवाई इस पर की जा सके। और इसमें हम जहाँ तक हो सकता है रात्रि को और ओड ओस में हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।